ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋ कि सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू किया, मेरा क्यों नहीं कर रहा, मैं तो उन्होंने बनाया। मुझे आप देते ही नहीं इंटरव्यू, तो मुझे खान साहब आप दे इंटरव्यू। नहीं इसमें ऐसी बात नहीं है, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज, आप पीटीआई का झंडा बन के बकायदा आई हुई है। मैं आपको अच्छी लगी हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या बात? देखिए आप अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप लिफाफा बनती हैं ना तो जहर लगना शुरू हो जाती है कसम से। नहीं, अब तो लिफाफे से बात आगे चली गई है। अब तो बोरियों में पैसे तकसीम हो रहे हैं मेरे खिलाफ। तो बोरियों के कोई खान साहब कोई सबूत भी दे दे। बोरी कोई छोटी तो नहीं होती, लिफाफा छोटा होता है, बोरी तो बहुत बड़ी होती है। झूठ बोल रहे ने सर, ए मैं साबित कर सकना। वो कैसे? मैंने भी एक बंदा बोरी दे गया सी। अच्छा। बोरी खोली पीछे कुत्ता निकले मैं सोटा फड़िया, कुत्ते ने हिट फाड़ ली। नहीं, आपको कुत्तों को इग्नोर करना चाहिए। मैं करने से और ही शुरू कर दिया। लिफाफे का इल्जाम तो नून लीग पे लगता है कि उन्होंने ज्यादा लिफाफे जो है वो बांटे हैं। नहीं? दे जवाब। बाजी की कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। नहीं, सलाम आप करें, लेकिन तनकीद भी तो सुननी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ਅਸੀਂ कभी लिफाफा नहीं दिता जनाब। ਅਸੀਂ चुप करके गड्डी की चाबी दे आई दी है। हाँ, वो गाड़ी की चाबी वो जो जनरल आसिफ नवाज के ऊपर उनको है कि उनको दी गई, जो वापस कर दी थी उन्होंने बात। उन्होंने वापस भी की थी। हाँ जी, इंज नहीं सी वापस की थी, मेरे उत्तों लंघा के वापस की थी। बस इस बात के ऊपर आप जीती लगी है मुझे कसम से। बस जब आपके पसंद की बात हो तो हम चीते, वरना फिर मैं कुछ और कहना नहीं चाहती। वैसे चीते, मैं तेरे से बड़ा नाराज हूँ। मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा टाइगर हो गया तो इनको इनवाइट करेगा। साबिर शाकिर साहब भी आएंगे, टेंशन ना लो। हाँ बिल्कुल, जब वो पाकिस्तान आए तो साबिर साहब से तो बहुत दोस्ती है मेरी। उन्होंने वेख के तुसी साबिर शाकिर रहना बस। लेकिन खान साहब को ये समझ नहीं आती ना कि जब जो सहाफ़ी का काम है कि हर हुकूमत या हर जो भी गलत काम करे उस पर तनकीद करना। जी जी जी। खान साहब थोड़ा बर्दाश्त वाला जो मादा है ना वो पैदा कर ले तो मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा हो जाएगा, जमहूरियत अपने अंदर जरा लेके आए। तो मैं चीते से यही कहने जा रहा था कि जितनी सख्त गिर आप टीवी पर लगती हैं उतनी अब है नहीं। टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ। आसमा, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि ये जो सवाल करने की जो खोज लगाने की आदत है, ये जो एहतजाजी एक रवैया है, ये जो आवाम के साथ खड़े होने की ये जो खू है, ये बचपन से थी या बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि आपने ये दरियाफ्त किया कि आपके अंदर एक सहाफ़ी है और ऐसा जरी सहाफ़ी है? जी, बहुत बचपन में थी। एक तो घर में पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे और फिर कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं और मेरे वालिद साहब वो एक सरकारी अफसर थे, वालदा मेरी रिटायर्ड टीचर हैं, तो वो गुफ्तगू ज़ाहिर है पढ़ी लिखी होती थी। तो हमेशा इस बात के ऊपर कि जब उस वक्त ज़िया उल हक का दौर था, जब हम मैं छोटी थी, तो यही डिस्कशन होता था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ या मोहतरमा उस वक्त सियासत में थी, उसके हवाले से। तो हमेशा एक जमहूरियत वर्सेस मार्शल लॉ डिस्कशन घर का जो है वो ड्राइंग रूम का हिस्सा रही। हमारे ज़माने में चूँकि मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे तो पढ़ने का ही होता था। तो घर में एक वालदा की वजह से कि वो टीचिंग में थी तो बुक्स आ जाती थी, वालिद भी ले आते थे, तो पढ़ते थे हम लोग सारे बहन भाई। तो वो किताबें फिर पढ़ने का, फिर फैज़ साहब को पढ़ा, फिर फराज को भी, लेकिन फैज़ साहब से मेरी जो है वो मैंने मतलब बहुत यंग थी, 7वीं जमात में थी जब नुस्खा वफा मैंने पढ़ ली। उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन कम से कम तारुफ हो गया कि हम देखेंगे और जो भी उनकी इनकलाबी शायरी और कुछ समझ आए ना आए नुस्खा है वफा में, हाँ। वो इसका इब्तदाइया तो समझ आ ही जाता है ना। हाँ। आज यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, बिल्कुल जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। बिल्कुल। और वो कि मगर आप तो रोमांटिक तो नहीं हैं, आपको तो वो ज्यादा पसंद आई होंगी बोल के इनकलाबी आई, बिल्कुल रोमांटिक हूँ मगर उस तरह की नहीं हूँ। एक तो फिर प्रोफेशन ऐसा है, शायरी हर तरह की अच्छी लगती है, मौसीकी अच्छी लगती है, फिल्म अच्छी लगती है, ड्रामा अच्छा लगता है। दुआ दियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नु कि पैसे कमा रहे हो, इज्जत कमा रहे हो, पूरी दुनिया में मशहूर हो। जेड़े असल जेड़े सहाफत जिन लोगों ने की थी उनका नाम निशान नहीं का। आपके जमाने में तो पैसा इतना नहीं था वैसे, कुछ लोगों को उदो भी सी। हाँ थे कुछ लोगों के पास, लेकिन मेरे को नहीं सीगा। उनको सच्चा सहाफी जेड़ा है वो पैसे तो पीछे नहीं जाता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ तो चुक के लाए सर। ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ऐसा ही है। आज बेटा आपको याद हो पुरानी सहाफत आपने पढ़ी है? जी जी। मैंने 4 महीने चुक के ले गया एक बंदा। क्या कर दिया था आपने कि उठा के ले गए? मैं सच लिखता बस। किसके खिलाफ? ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। जिन्हें ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲੇ ਸਣ ਮੇਰੇ 3 अच्छा। और तीनों बॉडी बिल्डर। ओहो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ किस किस तरह मारे शायद और निशानदेही किने कराई है? किसने? मेरी बीवी ने। तो जिस जमाने में आप आई हैं उस जमाने में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्लैमर आ चुका था, या आपने भी जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया उस वक्त जर्नलिज्म में पैसा नहीं था? देखिए, मैंने 2000 में पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू किया, यूनिवर्सिटी से निकले थे नए नए, तो उसके बाद फिर पीटीवी से ज्वाइन किया। उससे पहले मैं रेडियो कर रही थी जब मैं कॉलेज में थी, और फिर उसके बाद जियो आ गया तो रिपोर्टिंग से शुरू किया। और फिर मैं कोई अचानक ज़ाहिर एंकर तो नहीं बनी, छाता बरदार जिसे कहते हैं लोग, उस तरह। तो रिपोर्टिंग की, फिर एंकरिंग की, फिर उस मतलब न्यूज़ एंकर बने, न्यूज़ एंकरिंग भी की, और फिर दूसरा प्रोग्राम भी जो मेरा पाकिस्तान का पहला एक फीमेल पॉलिटिकल टॉक शो था, जो कि पार्लियामेंट का पहला अंदर से प्रोग्राम था, पार्लियामेंट कैफे। हाँ, वो दौर बेहतर था, या फिर एक जमहूरी दौर आता है माशाल्लाह के बाद, वो दौर बेहतर था? और उस जमहूरी अदवार में भी फिर एक दौर जो अब है। देखिए, जो जनरल मुशर्रफ का दौर था उसमें बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मेरे पे तो पाबंदी भी लगी, मेरे पे हामिद मीर साहब पे, और काशिफ अब्बासी थे, नुसरत जावेद साहब थे, शाहिद मसूद साहब, तो हम 4-5 लोगों पे पाबंदी भी लगी थी। इसके अलावा भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। मसलन मैं उस वक्त यंग थी, खुद ड्राइव करती थी, शादी नहीं हुई हुई थी, तो पीछे रोज़ कोई मोटरसाइकिल पे, कोई कार पे, बगैर नंबर की कार पे, इस तरह होता था। मगर एक तहजीब के साथ जो हमें पता होता था, हमें देख रहे हैं, रोक लेते थे, बात करते थे, पूछते थे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तंग करना जिसे कहते हैं, लेकिन बड़े तमीज़ के दायरे में। गड्डी दी हवा कर देंगे सर। नहीं हुआ, एग्जैक्टली ऐसा होता था। अच्छा। फिर उसके बाद वो दौर आया कि जिसमें तालिबानाइजेशन थी, जी, वो तो खैर बहुत और जमहूरी दौर था, पीपल्स पार्टी थी, हम पे बैन उठा, लेकिन हमें उस तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। पीपल्स पार्टी का वो वाहिद दौर था जिसमें हमने अपनी पूरी आज़ादी एक्सरसाइज की, कोई दौर आई, वो भी गुजर गया। फिर उसके बाद ये दौर आता है जिसमें, जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो ट्रोलिंग का दौर है, ये कभी था आपके वहमो गुमान में कि एक दौर पाकिस्तान में ऐसा आएगा कि ख्वातीन को गालियां दी जाएंगी माँ बहन की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। औरत से हटके जब एक जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट जो है वो आप पे तनकीद करता है, वो भले औरत हो, भले वो मर्द हो, लेकिन आप उसको निशाना सॉफ्ट टारगेट बना के इसलिए करते हैं कि वो खातून है, और फिर आप उसकी डिग्निटी के ऊपर, आप उसकी ऑनेस्टी के ऊपर, आप उसकी किरदार के ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि आप ऑल इन पावर हैं, और आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाएं, आप पे कोई सबूत नहीं, वरना 4 साल में आपने बहुत इन्वेस्टिगेशंस की, मतलब आपको तो एफआईए का नोटिस भी जारी हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ। कोई मुझे एफआईए का कोई नोटिस नहीं, कोई एफबीआर का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। हाँ साहब, होश करो, ਤੁਹਾਡੀ बिस्ती होने जे। मैं वही देख रहा हूँ कि मेरी तरफ तो सारे तोपों के रुख कर लिया, लेकिन मियाँ साहब के बारे में कोई बात करते हैं तो मियाँ साहब तो इतना प्यारे तरीके से खाना खाते हैं, माशाल्लाह। जो पाए की मिक निकालते हैं, वो जब पक पक करते हैं तो जो मिक अंदर से निकलती है, बस क्या बात है, इतने प्यारे। पर जब मेरी बात आती है, मेरे से बड़ा फाशिस्ट कोई नहीं है। पता नहीं इनको मेरे अंदर डर नजर आता है। तालियां मारो, मान गया जी। असल में मसला ये है वसी शाह साहब कि जो सहाफ़ी फेवर में लिखे वो अच्छा, तो मसला ये है कि एक ही ऐनक से वो सबको देखते हैं कि बस उनको फैन क्लब चाहिए, कोई तनकीद करने वाला नहीं चाहिए, तो फैन क्लब तो नहीं बना जा सकता। आसपास जब मेरे अंदर कोई बुराई होगी तो तनकीद होगी ना, और कोई बुराई है नहीं। तो खान साहब, आप फिर हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ 8-9 ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ।